हेलो। हाँ, अब उठा रहा। हेलो हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है, करिए मेरे बच्चे सवाल ये। करिए प्रयास। आज ये जितने भी एंगल निकालने वाले क्वेश्चन है, ये लगभग मैं करा दूंगा। और उम्मीद है आज आपको ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। टेक योर टाइम ओनली फॉर 1 मिनट एंड आफ्टर दैट आई विल डू दिस। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह ये रहा है कि ए बी और बी सी की लेंथ बराबर है। ए बी और बी सी की लेंथ मेरे बच्चों आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए बी और बी सी दोनों की लेंथ आपस में बराबर है, तो इसका स्पष्टतः मतलब ये हुआ कि ये वाली जो ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है। और अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर दे रखी हैं सवाल ने, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो मान लीजिए अगर ये वाला एंगल एक्स डिग्री है, तो ये वाला कोण भी मेरे बच्चे कितना हो जाए, एक्स डिग्री। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मैं फिर से इसी बात पे आपको दोहराना चाहूँगा कि ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? उसके इंटरनल अपोजिट एंगल का सम। तो एक्स और एक्स का जोड़ क्या हुआ, 2x। तो एक्स और एक्स का जोड़ क्या हुआ, 2x डिग्री। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब मेरे बच्चे, सवाल में एक डिफरेंट स्टेटमेंट भी बोल रहा है। क्या कहता है भैया? बी सी और सी डी भी आपस में बराबर है। आपको ये कहाँ बराबर दे रखी है? देखिए कोर्स, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी ए सारी बराबर दे रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वाली ट्रायंगल में आना चाहें तो ध्यान से देखिए। इस वाली ट्रायंगल में ये एंगल साइड और ये साइड, माफ करिए, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर दे रखी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर। ये 2x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 2x। हाँ है ना?
एक बार इतनी बात समझिए, देखिए थोड़ा तो समय लगेगा इस सवालों में, लेकिन आज कंप्लीट हो जाएगी ये चीज़ें। मतलब ये जो एंगल निकालने वाला लाइन एंड एंगल वाला पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा, और कल से फिर हम साइन और कोसाइन का जो यूज है ज्योमेट्री में वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और मेरे बच्चे आपकी क्लास लगातार रखेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे आपकी क्लास में, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है। नहीं तो ये खत्म नहीं होगा महीने 1.5 महीने तक। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, रोज पढ़ते रहिए मेरे बच्चे, थोड़ा पढ़िए रोज पढ़िए, है ना। रोज जो 1.25 घंटे की क्लास होती है उसको घर पे जाके करने की कोशिश करिए, बस इतना प्रयास करना और कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अगर मैं बीच की लाइन हटा दूं, इसको हटा दूं, तो एक बात बताइए, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है या नहीं है? तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये x है, ये 2x है, तो ये वाला कोण कितना होगा मेरे बच्चे? 3x। ये वाला कोण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3x डिग्री। ये वाला कोण क्या होगा? 3x डिग्री। हाँ है ना। अब देखिए मेरे बच्चे, अब अगर आप इस वाली ट्रायंगल में गौर से ध्यान देंगे तो इसमें ये दोनों साइडें भी बराबर दे रखी हैं। आप कहीं नहीं दे रखी सर? देखो, ये है CDE, ये दोनों साइडें बराबर दे रखी हैं कि CD और DE बराबर है, CD और DE आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा? इक्वल। ये 3x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 3x डिग्री। क्या आप समझते हैं? बताइए मेरे बच्चे। पक्का? अब आ गया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी को करने का एक दूसरा माध्यम ये भी हो सकता है, मतलब इसी को अब आगे कैसे करें। ये था A, ये था B, ये था C, ये था D, ये था E, ये था F, ये था मेरे बच्चे G। अब एक बात बताइए, इसको इससे मिला देते हैं तो मेरे बच्चे गौर से देखिएगा इस वाली ट्रायंगल को। इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये मैं कह रहा हूं या है? आप कहेंगे इक्वल है। AG और FGF, AG और GF दोनों ही साइडें आपस में क्या है मेरे बच्चे? बराबर है। और आपको याद है कि मैंने ये वाला एंगल क्या माना था? X। तो ये वाला कौन था? X डिग्री। और मेरे बच्चे दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, तो ये x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? x डिग्री। ये कोण भी कितना हो जाएगा? x। ठीक है, a को हमने x माना ही हुआ है। अब आप थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल हो गया? एक्सटर्नल एंगल। और किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो x और x, तो ये वाला कोण आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2x डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा जी? 2x डिग्री। हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल होगा कितना? 2x डिग्री। समझे कि नहीं? ये वाला कोण कितना होगा? 2x डिग्री। ये वाला कोण होगा 2x डिग्री।
अब मेरे बच्चों यहां देखिए, ये दोनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल। अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं और ये एंगल 2x है तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी क्या होगा, 2x, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल दे रखी है। जी एफ और एफ ई बराबर है, तो मेरे बच्चे ये 2x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 2x। अब एक बात और समझिए कि अगर इसमें मैं इस वाली लाइन को हटा दूं तो आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। तो ये x है, ये 2x है, तो ये वाला कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x डिग्री। हाँ है ना। ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है, अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ एंगल भी इक्वल होगा। ये 3x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 3x डिग्री। हाँ है ना, पक्का। अब आ गया ये। अब मेरे बच्चे एक बात देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री था, ये वाला पूरा कोण कितना था। अभी अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये पूरा डी एंगल है 3x। पूरा डी एंगल कितना है मेरे बच्चे, 3x। तो अगर पूरा डी एंगल 3x है तो ये पूरा कोण 3x था, तो ये 2x प्रूव किया हुआ हमने, तो ये कितना बचा, x। और अगर हम इस वाली ट्रायंगल में बात करें तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो 3x प्लस 3x कितना हुआ, 6x प्लस x क्या हुआ, 3x प्लस 3x प्लस x बराबर 180 डिग्री। हाँ है ना, 3 3 6 1 7x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 180 डिग्री बटे 7। 180 डिग्री बटे 7, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 180 डिग्री बटे 7। एक बार समझिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट समझाता हूं। अब देखिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी पेपर में ऐसा सवाल आ जाए जहां ये लाइनें जिगजैग हो रखी हो, ध्यान से देखिए, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी डी ई के बराबर है, डी ई एफ ई के बराबर है, एफ ई एफ जी के बराबर। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से जिगजैग बनाए ऐसे ऐसे करके, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये वाला जो एंगल निकालना है इसका तरीका होगा 180 डिग्री बटे जितनी लाइनें जिगजैग यानी जो इक्वल वैल्यूज दे रखी हैं वो काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें इक्वल है तो बटे 7 कर दो। यही हमेशा इसका आंसर है। 180 डिग्री बाई 7 इज योर राइट आंसर। 180 डिग्री बाई 7 इज योर राइट आंसर। इज दैट ओके माय डियर? ये आपका आंसर आएगा। प्लीज करिए इस सवाल को, करिए जिस सवाल को।
करिए जी इस सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या क्या कह रहे हैं उन बातों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि BC और CD दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं। ABD आपको निकालना है, ये वाला कोण आपको निकालना है, क्या होगा? हाँ है ना, ये वाला एंगल निकालना है। ABC माइनस बी ए डी की वैल्यू 30 डिग्री है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं डिटेल कराऊं इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे कहोगे कि सर देखिए, इस एंगल का मान मैं x रख लेता हूं और इस एंगल का मान मैं y रख लेता हूं। ध्यान से समझना, इस एंगल का मान मैं x रख लेता हूं तो ये वाला एंगल कितना हो गया? y। हाँ है ना। तो ये बताइए, या इसको रख लें ABC माइनस BAD, ABC BAD। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बेहद आसान चीज है कि ABC में से BAD घटा देंगे दोनों तरीके से करके देखते हैं। इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो ये y है, ये x है, तो ये वाला कौन क्या आएगा मेरे बच्चे? x प्लस वाई। ये वाला कौन क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस वाई। हाँ है ना भाई, मैंने इसको x मान लिया, इसको y, तो ये एक्सटर्नल एंगल हुआ क्या नहीं हुआ? आप कहें कैसे हो गया सर? देखिए गौर से देखिए, एक्सटर्नल एंगल है या नहीं है? आप कहेंगे है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। अब हम ये बात भी बखूबी जानते हैं कि ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं। अगर मेरे बच्चे किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होंगी तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर। तो ये x प्लस वाई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x प्लस वाई, क्योंकि दोनों साइडें बराबर तो अपोजिट एंगल इक्वल। अब मेरे बच्चे वैल्यू रखते हैं। अब एक बात बताइए, ए बी सी की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे सर ए बी सी की वैल्यू बनी y प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू बनी सर y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस बी ए डी की वैल्यू क्या है? x बराबर 30 डिग्री। x से x कट गया प्लस माइनस, तो 2y बराबर 30 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या बनी मेरे बच्चे? 15 डिग्री। तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 15। और यही तो पूछा है ए बी डी ही तो पूछा है मेरे बच्चे। समझिए फिर आगे बढ़ेंगे।
आइए मेरे बच्चे, एक्स का मान निकाला ही नहीं जा सकता इस सवाल में, घबराइए मत। मेरे बच्चों एक बात बताइए, अब मुझे एक सवाल बताइए, नया कॉन्सेप्ट सिखाना जा रहा हूं आपको, कोशिश करिएगा। क्या कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये ए बी और सी, और ये कोण है 50 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि बी की वैल्यू कितनी होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी? क्या केवल कोण ए के आधार पर आप मुझे बता सकते हैं कि बी और सी की वैल्यू क्या होगी? कैन यू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ बी एंड सी ऑन द बिहाफ ऑफ ए? क्या आप बता सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हम केवल कोण ए के आधार पर बी और सी की वैल्यू नहीं बता सकते। हाँ, अगर ये होता कि सर ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल होती तो हम आंसर निकाल देते, लेकिन यहां ऐसा तो दे ही नहीं रखा। ऐसा नहीं दे रखा तो कौन ए 50 है, इसके आधार पे तो बी और सी नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन सर अगर बी प्लस सी पूछा जाए ना तो वो निकाल देंगे, बी प्लस सी पूछा जाए तो वो निकाल देंगे सर। 180 में से 50 गया, 130 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा सर? 130 डिग्री। हाँ है ना मेरे बच्चे, मेरी बात समझते हैं? यानी अगर ये एंगल 50 है तो अब इस पे कोई भी सवाल अगर वो पूछेगा ना तो केवल बी और केवल सी की वैल्यू पे नहीं पूछ सकता, क्योंकि बी और सी आप निकाल ही नहीं सकते। आप केवल बी प्लस सी निकाल सकते हैं, यानी जो भी आपका आंसर निकलेगा ना वो बी प्लस सी पे निकलेगा, ना कि इंडिविजुअल बी और सी पे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, और हम इस वाली लाइन का भी कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं, हम इस वाली लाइन का भी कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं। कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं, इधर भी एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, इधर भी एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण बताइए निकाल के क्या होगा? एक तो फार्मूला था ही आपके पास, हाँ है ना, एक तो फार्मूला था, लेकिन उससे मत जाइए, अभी समझने की कोशिश करिए। भाई एक बात बताओ, आप किसी भी हालत में एंगल बी और सी की तो वैल्यू अलग अलग निकाल ही नहीं सकते। आपका उत्तर जो भी होगा ना वो हर हाल में बी प्लस सी पे डिपेंड करेगा। जैसे इस सवाल का भी अगर आंसर देखेंगे तो ये वाला एंगल क्या होगा? b/2, और ये वाला एंगल क्या होगा? c/2। अगर ऐसा है तो मैं दोनों को अगर 2 से भाग दे दूं दोनों तरफ तो इट वुड बिकम b/2, ये हो जाएगा मेरे बच्चे c/2, और ये हो जाएगा 130/2 यानी 65 डिग्री। तो ये आएगा मेरे बच्चे b/2 प्लस c/2 65 डिग्री। और अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 65 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, इस वाली त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। हाँ है ना? तो तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 65 घटाओगे तो बचेगा 115 डिग्री। तो ये वाला एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों 115 डिग्री। हाँ है ना? यानी इसका उत्तर जो आना है ना सर वो हर हाल में बी प्लस सी पे आना है, 115 आना है। मैं अब कुछ और कह रहा हूं यहाँ पे, मैं कह रहा हूं कि आप इसका उत्तर तो जान ही गए कि 115 आना है, लेकिन आप ये बात भी समझ गए कि सर इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है ए और बी पे, ना बी और सी पे, बी प्लस सी पे डिपेंड करता है, ना कि बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू पे। तो क्यों ना मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, मुझे ये पता ही है कि बी प्लस सी का जोड़ मेरा 130 आना है, तो मैं बी और सी की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि कोण बी जो है वो 100 डिग्री है, तो भैया तीनों का जोड़ 180 लेना थे, 50 है, ये 100 है, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। तो अब देखो आधा करके, तो अब इस पे आ जाइए, 100 का आधा करेंगे कितना आएगा? 50, और 30 का आधा करेंगे 15, तो 50 और 15 65, ये निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 115। हाँ है ना? या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम पे आप इसको ऐसा कर लें कि इसको 130 मान लें पूरा, इसको 0 मान लें। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए था, क्योंकि आपका उत्तर बेसिकली बी और सी पे तो डिपेंड ही नहीं कर सकता, वो तो बी प्लस सी पे करेगा। तो बी प्लस सी हर हाल में 130 ही रखना है। तो अगर मैं 130 लूंगा तो इसका आधा कितना होगा? 65, और 0 का आधा कितना होगा? 0, 65 जमा 0 65, तो ये वाला कितना आएगा? 115 डिग्री। हाँ है ना मेरे बच्चे?
आप कहें जी हम कुछ और लेंगे, बिल्कुल ले लीजिए। मैं कहूँ कि सर मैं तो इस वाले एंगल को लेना चाह रहा हूँ 20 डिग्री, तो 50 और 20 70, बचा कितना 110, तो ये वाला 110 लो। तो 20 का आधा ये कितना आ जाएगा 10, और 110 का आधा ये कितना आ जाएगा 55। जोड़ोगे अभी भी 55 और 10 कितना बना 65, तो ये कितना आएगा 115। यानी आप जो मर्जी वैल्यू ले लो बी और सी की, क्योंकि जोड़ तो बी प्लस सी 130 ही रहना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। और जो मर्जी वैल्यू रखे आप आंसर निकाल दीजिए, जैसे सवालों पे आते हैं। अब इसी वाले क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे बच्चों। आप यहां इस बात को समझो और ध्यान से समझिए कि सवाल में कह रहा है कि बी ए डी, ए बी सी में से घटा देंगे तो 30 आता है। तो बी ए डी को आप कुछ भी मान लो, आपका जो दिल करे। आप कहेंगे जी मैं तो 100 मानूंगा, आप 100 मान लो। आप कहेंगे मैं तो 0 मानूंगा, 0 मान लो। आप कहेंगे मुझे 20 मानना, आप 20 मान लो। तो मेरे बच्चे अगर ये कोण 20 लोगे, आप ध्यान देना समझना मेरी बात को, अगर ये कोण 20 लोगे, बी ए डी की वैल्यू 20 लोगे, अगर ये वाला कोण 20 ले लोगे, तो ये -20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अरे हाँ है ना। तो ये पूरा कोण कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे बच्चे गौर से ध्यान दोगे, लिखोगे, समझोगे, तो इस वाली ट्रायंगल पे आ जाइए। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है 50, ये वाला कोण है 20, 50 और 20 70। तो ये वाला कोण कितना आएगा, आप कहेंगे 180 से घटाएंगे तो ये आएगा 110। अरे ढक्कनो कुछ तो बोल दो, ये कितना आएगा 110। अब मेरे बच्चे आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि अगर ये कोण 110 है तो ये भी तो एक त्रिभुज है, और अगर ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। 180 में से 110 घटाएंगे बचा 70, और ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो 70 को दो बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो ये कोण कितना आ जाएगा 35, और ये भी कितना आएगा 35। अब खुद सोचो, ये 50 है, ये 35 है, तो ये कितना आएगा 15 डिग्री। ये कितना आएगा 15 डिग्री। आप कहेंगे जी हम 20 नहीं लेना चाहते। कौन कह रहा है 20 ले, जो तेरा दिल कर रहा है वो ले, लेकिन ले तो सही। आपने कहा जी मैं तो इसे 0 लूंगा, आप 0 ले लीजिए। तो अगर इस वाले कोण को आप 0 डिग्री ले लेंगे मेरे बच्चे, तो ये 0 डिग्री उधर जाएगा प्लस का, तो 30 में 0 जोड़ा 30 ही है। तो एबीसी की वैल्यू कितनी बनी 30 डिग्री। तो मेरे बच्चे ये पूरा कोण कितना हो गया 30। अब खुद सोचो, ये पूरा 30 है, ये 0 हुआ, तो दो कोण का जोड़ 30 जमा 0 30 हुआ। तो ये कितना होगा, बाकी 180 से घटाएंगे ये कितना होगा 150। और अगर ये 150 है मेरे बच्चे, तो ये दोनों साइड इक्वल है, और दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो 180 में से 150 घटा दो, तो बचा कितना 30। अब 30 को दो बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो कितना कितना आएगा 15 15 डिग्री। तो ये भी 15 आएगा, ये भी 15 आएगा मेरे बच्चे। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये पूरा 30 है, ये 15 है, तो ये कितना आएगा 15 डिग्री। यानी आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो हर वैल्यू पे आपका आंसर तो सेम ही आना, कोई अलग तो आना नहीं। कोई नहीं, और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं भी जानता हूं कि पक्का कच्चा 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 पक्का पक्का समझ आ रहा है, लेकिन घबरा क्यों रहे हो, मैं कहाँ भागे जा रहा हूं, करिए इसे। हम कोई दूर थोड़ी हैं आपसे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण है 50 डिग्री। तो आपको पता है बी और सी की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, जो दिल कर रहा है, क्योंकि उत्तर बी और सी पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि बी प्लस सी पे करेगा। तो मैं क्या करता हूँ यार, इस कोण को ले लेता हूँ 100 डिग्री, और इस कोण को ले लेता हूँ 30 डिग्री। कोई आपत्ति इसमें? आप कहें सर कोई दिक्कत नहीं, आप जो दिल करे वो लो। अब मैं इस लाइन को इस लाइन से मिला देता हूँ, और इस लाइन को इस लाइन से। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे ये बताइए, बी ई और बी डी ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर है। अगर इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये 100 है, तो बाकी कितना बचा? 80। तो 80 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये कोण कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, और ये भी 40 आ जाएगा। हाँ जी। सी एफ और सी डी बराबर है, तो सी एफ और सी डी बराबर है, तो तीनों कोणों का योग 180। ये 30 है, तो 180 से 30 का बचा कितना? 150। 150 को दो बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो हर एक एंगल कितना आएगा? 75 डिग्री। तो ये कोण आएगा 75 डिग्री। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे मुझे चाहिए ये वाला कोण। आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो सर 40 और 75 का जोड़ हो गया, 40 जमा 75 जोड़ोगे सर तो ये आएगा 115 डिग्री। हाँ है ना। तो 180 डिग्री होगा पूरा, 180 में से 115 घटा देते हैं तो आएगा 65 डिग्री। तो इसका मतलब सर ये वाला कोण 65 डिग्री आ गया। हाँ या ना मेरे बच्चे, 65 डिग्री। देखिए बहुतों को ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही होगी, कृपया करके दो दो क्लासें मत लीजिए सुबह शाम की थोड़े दिन, जब तक ज्योमेट्री चलती है। या कुछ और सोचिए ही मत, सिर्फ एक ही क्लास रखिए, सिर्फ सुबह सुबह की। और जितना टाइम ज्योमेट्री में दिया जा सके उतना दीजिए। मैंने जो क्वेश्चन कराया ना उसको अलग अलग तरीके से सोल्व करने का प्रयास करिए। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी समझाया था कि मेरे बच्चे ज्योमेट्री इतनी मस्त चीज है कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट जगा लेंगे ना अपना, तो मजा आ जाएगा आपको। नहीं जगाएंगे तो नहीं आएगा, फिर तो बोरिंग हो जाएगी। लेकिन कंटेन भी तो 20% स्कोर करती है, अगर ये स्कोर नहीं आया तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं है। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? ये लफेबाजी है बे, ओ गधों बोल दो। हाँ या ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर ऐसी बात है तो आप अगर समझने को तैयार हैं तो हम समझाने को तैयार है मेरे बच्चे। आप पढ़ने को तैयार नहीं होंगे तो हमें तो पढ़ाना है, लेकिन बिना इसके सिलेक्शन भी तो नहीं होना। समस्या ये है यार, मैं तो छुड़वा दूं इसे, लेकिन बात यह है कि इसको बिना पढ़े क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो जवाब है नहीं होगा। और नहीं होगा फिर क्या होगा? फिर तो सर चांटा ही खाना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो चांटा ही खाना पड़ेगा। आइए जरा। ए बी सी मेरे प्यारा बच्चों एक तरबूज है, एक ट्रायंगल है। देखिए मेरे बच्चे, डी सी इज एंगल बाइसेक्टर। डी सी कोण संधिभाजक है। डी सी कोण संधिभाजक है। डी सी कोण संधिभाजक है।
किस कोण का होगा जी? कोण सी का कोण समद्विभाजक है। एंगल बी 35 डिग्री है। ए डी और ए दोनों साइडें बराबर है मेरे बच्चे। ए डी और ए दोनों साइडें बराबर है, पक्का। अब आपसे पूछ रहा है ई ए सी, एंगल ई ए सी क्या होगा, ये बताना। टेक योर टाइम एंड गिव मी योर आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। मैं इस सवाल को डिटेल भी बता देता हूँ, शॉर्ट भी समझा देता हूँ। अगर मुझे डिटेल बताना है तो मैं कहूँगा कि देखो यार, ये वाला एंगल है 35 डिग्री, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। और अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, ये वाले जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये कौन सा एंगल है? तो आप कहेंगे सर ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो ये 35 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 35 + थीटा। 35 + थीटा, ये वाला एंगल क्या होगा? 35 + थीटा। भाई एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो ये जमा ये बराबर 35 जमा थीटा। हाँ है ना मेरे बच्चे? अब कह रहा है एडी और ए ई दोनों साइडें बराबर है। अगर एडी और ए ई दोनों ही साइडें बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा मेरे बच्चे? बराबर होगा। अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगा। तो ये 35 + थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 35 + थीटा ही होगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से,
एक बात समझिए, क्या, अब बेहद आसान सवाल है। देखिए यार, इस ट्रायंगल में नहीं, ये बनेगी नहीं बात, इसको ही बनाता हूं, इसी से बनाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो एंगल है, ये इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटर्नल एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर है। मतलब ये वाला एंगल जमा ये वाला एंगल, ये वाला कोण जमा ये वाला कोण, इन दोनों ही कोणों का जो योग होगा मेरे बच्चे वो 35 जमा थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा कि इन दोनों का जोड़ 35 जमा थीटा होगा। तो ये थीटा है, तो बताइए क्या लेंगे, 35 जमा थीटा है, तो आप कहेंगे सर ये वाला लेना होगा 35 डिग्री, क्योंकि 35 लेंगे तभी तो 35 जमा थीटा 35 प्लस थीटा आएगा मेरे भाइयों। अरे ढक्कनो 25 कैसे लिख दे रहे हो यार तुम, मेरे समझ नहीं आ रही बात। 25 कैसे लिखोगे, 35 आएगा, हाँ है ना। ये तो तरीका था डिटेल का, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसे शॉर्ट में सोल्व करना चाहते हैं तो ध्यान देना। भाई एक बात बताओ, ये कौन है 35 डिग्री, अगर ये 35 डिग्री है तो आप इस कोण को और इस कोण को कुछ भी मान लीजिए जो आपका दिल कर रहा है। आप कहेंगे जी जो मेरा दिल कर रहा है वही मानना है, तो सर ये 35 है, तो ऐसा करता हूं सर इसको मान लेता हूं, कुछ भी बताओ जो आपका दिल करे बताता हूं। तो सर इसे भी 35 मान लेता हूं, 35 नहीं मानने तो 45 मान लो। तो 32 और 45 कितना हो गया, 80, तो ये कितना ले लो, 100। तो मेरे बच्चे अगर ये 100 है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा, हाँ है ना। आप खुद सोच के देखो, ये 50 है ये 35 है, तो ये कौन कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी ये तो एक्सटर्नल एंगल है, तो 50 जमा 35 से 85 डिग्री आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये दोनों ही साइडें आपस में हमेशा बराबर हैं, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं, तो ये 85 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 85 डिग्री होगा। अब खुद सोचिए, ये वाला कोण जमा ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 85 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 50 में क्या जोड़ेगी 85 आए, तो आप कहेंगे 35 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया 35 डिग्री। आप कुछ भी लीजिए ना, सब कुछ से निकलेगा। एक बच्चा कह रहा है सी को 0 ले लो जी, ले लेते हैं बाबू। अगर ये 35 डिग्री है तो बच्चे ने कमेंट किया सी को 0 डिग्री, तो 0 का आधा 0 ही होगा, तो 0 का ये वाला आधा भी 0 ही होगा। अब ये 0 ये 35, तो ये कितना आया, 35 ही आया। ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35। पक्की बात है, अरे हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जरूरत ही नहीं आपको निकालने की, यहीं से देख लो कि भाई इसका जमा इसका, इन दोनों का जो जोड़ है वो 35 के बराबर आना चाहिए, तो 0 में क्या जोड़ है, 35 डिग्री। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, एट एनी हाउ और एट एनी मेथड यू विल गेट ऑलवेज 35 डिग्री योर आंसर इन दैट क्वेश्चन स्पेसिफिकली। आर के ठीक कहें भैया कि सर आप पढ़ाते जाइए हम पढ़ते चले जाएंगे, हमको यही पसंद है। आइए मेरे बच्चों, आपको कुछ बातें याद दिला देता हूं। देखिए जिन बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ी है कभी, जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं ना ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, उनके लिए ये आने वाला 10-15 मिनट का सेशन खराब चला जाएगा। जिन्होंने पढ़ी है वो समझ लीजिए, उससे सवाल पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर आता है, वहां रेशियो लिखवाए जाते हैं, और वहां 3 रेशियो बड़े काम के होते हैं। वहां 3 रेशियो मेरे प्यारे बच्चों बड़े काम के। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3, तो ये वाली साइड कितनी होगी, 2। अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, ये 45 डिग्री है, तो ये साइड 1 ये साइड 1, तो ये वाली साइड कितनी होगी, √2। अरे हाँ है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना है, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी होगी, √3। ये वाली साइड की लेंथ 1, ये वाली साइड की लेंथ 2। ये तीनों मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। मतलब जब भी जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस, तो वहां ये चीजें लिखी मिली होंगी।
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इन्हें अपनी कॉपी में उतार लें, क्योंकि अब इसका यूज होने जा रहा है। तो यूज होने जा रहा है तो आपको आनी चाहिए चीजें। आप कहेंगे जी समझ लिया, उतार लिया होगा मेरे बच्चे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपने कि उतार लिया होगा। प्लीज टेक योर टाइम एंड आंसर मी द क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एबीसीडी रोम्बस है। कहता है जी एबीसीडी एक रोम्बस है।
क्या है मेरे बच्चे, ABCD एक रोम्बस। आप जानते हैं रोम्बस की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। ABCD एक रोम्बस है और रोम्बस की सारी साइडें मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर होती हैं। कहता है कि जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। जो साइड AB है इसका मिड पॉइंट है K। आप मेरे प्यारे बच्चों को बड़े खूबसूरत तरीके से इस बात को समझते हैं कि रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती, तो आप साइडों की लेंथ कुछ भी मान लें जो आपका दिल कर रहा है। बताइए क्या लें? आप कहेंगे सर एक मान लें, लेकिन मिड पॉइंट है तो आधा आधा करोगे फ्रैक्शन बन जाएगी। तो बेटर तरीका ये नहीं है कि आप इसे दो ले लें, ये लेंथ भी 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 दो ले लें? कोई आपत्ति इसमें? आप कहेंगे कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई आपत्ति नहीं है मेरे बच्चे तो ये के मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ कितनी आ गई? तो आप कहेंगे जी 1 आ गई और ये भी 1 आ गई। और सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है कि सी के जो है, सी के जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। सवाल में कह रहा है कि सी के जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, यानी सी के ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लग जानी चाहिए। ध्यान से देखोगे तो यहां तो पाइथागोरस थ्योरम लग जानी चाहिए, यहां तो पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें निकाल लेना है। समझो बेस की वैल्यू 1 का वर्ग 1 है और हाइपोटेनियस 2 है, तो 2 का वर्ग 4 है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा 3, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा √3, क्योंकि 4 में से गया 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ आई ये आ गई √3। अब आप ये देखिए कि ये ट्रायंगलें आपने कहीं पढ़ी हैं क्या ऐसी, कि किसी ट्रायंगल की साइडें, कि किसी ट्रायंगल की साइडों की लेंथ 1 √3 और 2 हो, 1 √3 और 2 हो। किसी ट्रायंगल की साइडें 1 √3 और 2 हो, तो उसमें √3 के सामने वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल पढ़ी हुई है, √3 के सामने वाला एंगल होता है 60 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस में सर हमने ये चीजें पढ़ी हुई, जिन्होंने नहीं पढ़ी परेशान ना हो। तो ये वाला एंगल होगा सर 60 डिग्री, ये वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, हाँ है ना? क्लियर है मेरे बच्चे? अब आप भी इस बात को बखूबी जानते होंगे कि सर रोम्बस जो होती है ना, वो तो रोम्बस ही होती है। यानी उसमें जो रोम्बस होती है, अगर ये कोण उसमें 60 डिग्री लिए हो ना, तो ये वाला इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये कितना लोगे? 120 डिग्री। ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। आपको याद ही होगा कल मैं जब डिफाइन कर रहा था चीज़ों को तो एक एक पॉइंट बताए थे कि रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो सबसे बड़ा कोण होगा मेरे बच्चे 60 डिग्री। हाँ ना, माफ करिए, सबसे बड़ा कोण होगा 120 डिग्री।
अब आइए जी एक सवाल पे। बेहद आसान सवाल है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। मुझे यकीन बहुत कम लोगों पर है। देखता हूँ, ट्राई करते हैं कि कितने बच्चे कर पाएंगे। अगर आपने कर दिया तो समझ लो दिल खुश हो जाएगा मेरा। ABC। और आपकी शनिवार रविवार छुट्टी नहीं रहेगी, बल्कि शनिवार रविवार मैं अपने घर से क्लास लूंगा। सुबह सुबह बढ़िया मन से क्लास लूंगा, आप चिंता ही ना करना। अच्छा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि शाम को तो आपकी कोई क्लास है नहीं। तो ज़्यादा बेटर तरीका यह है कि सुख शांति से पढ़िए ज्योमेट्री जितना जल्दी। मतलब जल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं खत्म कराने पे कह रहा हूँ, नहीं, जल्दी का मतलब मैं कह रहा हूँ कि डेली 1.25 घंटे की क्लास हो रही है तो कम से कम इतना मादा तो रखिए ना कि वो मतलब वो पढ़ी जा सके। अगर हम इतना मादा भी नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। चलिए मेरे बच्चे, लगाइए दिमाग, खोलिए दिमाग की खिड़की। खोल मेरे दिल की, क्या गाना हो, खोल मेरे दिल की दिमाग वाली खिड़की ना। ओहो, नहीं क्या गाना है, भूल गया। खोल मेरे दिल वाली खिड़की। करिए। हाँ, प्यार वाली खिड़की, ये सही बताया विपुल ने। प्यार वाली खिड़की, खोल मेरे दिल की। ये कैसे होगा, ये तुमको करना है बे। करो, टेक योर टाइम एंड डू इट, एंड डू नॉट ट्राई टू बी स्मार्ट। स्किप नहीं करना है। ज्योमेट्री 20% कंटेन करती है, इसलिए हर हाल में रात को जागना, अभी क्लास के तुरंत बाद घर पे जाके इसी काम पे प्रैक्टिस करिए, दिमाग दौड़ाइए, इसी क्लास को 2-3 बार देखिए कि आप खुद स्टूडेंट हैं, आप कैसे करते इस सवाल को। फिर सर ने जो कराया वो ऐसा क्यों कराया, सर ने जो बताया क्या ऐसा पहले कभी बताया था, नहीं बताया, तो देखो कहीं बताया होगा। इस तरीके से करो। मेरे दिल की, मेरी खिड़की। कोई डाटा मिसिंग है क्या, कोका कोला। रात रट्टा मार लो, ना 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 ना, रट्टा नहीं मार लेना, आग लगा देंगे रट्टा मार दिया तो। खुदा कसम जिस चौराहे पर मिल गए वहीं अशरफ अली मार दिए जाओगे तुम। रट्टा नहीं मारना, ज्योमेट्री है, प्यार करो इससे, अपनी मासूका समझ कर प्यार करो। लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा, सिलेक्शन चाहिए तो इस मासूका को तो गले लगाना पड़ेगा। बच्चा कह रहा क्रिकेट नहीं खेल रहे। यार आप नहीं खेलते, गर्मी होगी, लू चलती ज्यादा, और अब हमारी उम्र हो गई ऐसी कि भैया एक दिन खेलते हैं तो साला 10 दिन तक शरीर टूटा टूटा रहता है। राहुल कह रहा है सर इस सवाल में कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। डी कहाँ है, ढक्कन खुद से सोच। AD परपेंडिकुलर है BC पे, परपेंडिकुलर का मतलब तुझे गधे ये नहीं पता परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो जी मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ। ओहो, एंगल B कितने डिग्री इधर रखा हाँ मिया, ये बताओ एंगल B कितना इधर रखा है, 80 डिग्री। एंगल C कितना इधर रखा है जी, 70 डिग्री। तो ये बता सकते हो कितना होगा। आप कहोगे हाँ सर बता सकते हैं, कितना होगा सर ये, 80 70 150 तो सर ये 30 डिग्री होगा। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, बस ये 30 डिग्री ही काम का है और कुछ काम का नहीं है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, हमें AC दे रखा है, BC दे रखा है,
एसी की लेंथ दे रखी है और बीसी की लेंथ दे रखी है। तो एक समझाओ मुझे बात, एसी दे रखी है और बीसी दे रखी है, और एसी कितनी है 16 सेंटीमीटर। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर to opposite side, if I draw a perpendicular from here to opposite side, यहां मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको याद होगा ये सिखाया था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो उसकी साइड्स की लेंथ का रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा हुआ आपने। आप कहेंगे जी हाँ पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या रहता है बाबू? तो रेशियो रहता है सर, 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 यूनिट है, तो ये वाली साइड √3 यूनिट है, तो ये वाली साइड 2 यूनिट है। हाँ है ना? जो समझदार है वो ऐसे कर लें यूनिट मान के, जो बावले हैं वो इसे 2x मान लीजिए कि सर ये 2x होगा तो ये 1x होगा तो ये √3x, जबकि ये 2x नहीं है 16 है, तो x की वैल्यू 8, तो ये आ जाएगी 8 और ये आ जाएगी 8√3। हाँ है ना? लेकिन जो समझदार है वो कहेंगे 2 यूनिट 16 है तो 1 यूनिट 8, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा आपका कितना 8, और ये आ जाएगा 8√3। कितना? यहां से यहां तक की बात, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 8√3। है ना? अब बाबू मेरे बीसी की वैल्यू कितनी है 12। अब ये भी तो परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे एक बात बताइए, खोल वाले दिल की, कि इस वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा दोगे? भाई ये 8 है, ये परपेंडिकुलर 12 है, ना हाइपोटेनस 12 थी, ये साइड नहीं निकाल लोगे? बोलो। तो कहोगे निकल जाएगा, तो ये साइड कैसे निकलेगा? हाइपोटेनस 12 का वर्ग 144। तेरी तो भाई, बोल वाले दिल की, -8 का वर्ग 64, तो 14 में 4 ना, 4 में 4 गया 0, 14 में 6 गया 8, 80। और 80 को जानते हो क्या लिखेंगे? 80 का रूट निकालेंगे तो 80 को लिख लेंगे 16 गुना 5, तो 16 का वर्गमूल आया 4√5। तो मेरे बच्चों ये बहुत उच्च कोटि के सवाल हैं। ये वाली लेंथ आएगी 4√5, ये वाली लेंथ होगी जहां नागिन चला रखी 4√5। एक बार यहां से सीखे, अरे सिखाएंगे एडी परपेंडिकुलर भी लेना गधे, पहले सीख तो ले इतना। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो पारो। हो गया क्या? अभी कहाँ से हो गया बे? तुम तो कहाँ है परेशान, बहुत परेशान हो रहे हैं बे। एक बात बताओ बबुआ, अगर हम तुमसे कह दें कि भैया इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ, तो एरिया निकाल सकते हो? तो आप कहोगे सर पढ़े तो नहीं है लेकिन आज पढ़ ले रहे हैं, तो आज पढ़ लीजिए। एरिया निकालने का एक सूत्र होता है, क्या? इसे बेस मान लीजिए पूरे को, और ये इस पे हाइट मान लीजिए।
तो एरिया हो जाएगा बाबू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है मेरे बच्चे? 8√3 जमा 4√5 इंटू हाइट हो जाएगी 8। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस ये और हाइट ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एरिया। हाँ है ना? पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत? कुछ तो बोलिए सरकार। ये हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया ये है और मैं अब एक चतुराई का काम ये करना चाह रहा हूं इस ट्रायंगल में, कि मेरे बच्चों अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं डी, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं एक परपेंडिकुलर कर दो ड्रॉ डी, तो ये हो गया बेस कितना 12 और हाइट कितनी हो गई एडी। तो इस ट्रायंगल के एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू बेस हो गया सर 12 और हाइट हो गई सर 80। ये भी तो एरिया निकाल सकते हैं। अरे हाँ है ना? अब मेरे बच्चों ये बताओ कि हा 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 हाफ से हाफ काट दिया, पूरे में से 4×2 = 8, 4×3 = 12। तो एडी की वैल्यू जानते हो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 8√3 जमा 4√5 बराबर गुना में 2 और बटे में 3। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर है। तो एडी की वैल्यू 2/3 गुना 8√3 जमा 4√5, 2√3 जमा 4√5। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझ पाए? मेरे प्यारे बच्चों क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलिए, अब आपका ये पोर्शन यहां तक का खत्म हुआ। अब मेरे बच्चे मैं आपको एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप लोग क्या करेंगे। आज से एडवांस मैथ की बुक का अरेंजमेंट कर लेना, अपने किसी यार दोस्त से उधार ले लेना, मार्केट में मिल जाएगी, पुरानी हो नई हो कोई भी हो, बस अरेंज कर देना। और एडवांस मैथ की बुक से ना क्वेश्चन करने स्टार्ट करना। कहाँ के क्वेश्चन? ये जैसे ऐसे एडवांस मैथ की बुक है तो इसमें चैप्टर खोलना, तो ज्योमेट्री के इसमें चैप्टर निकालोगे ना, तो चैप्टर है मेरे बच्चे इसमें, कहाँ गए, 20वां मतलब लाइन एंड एंगल एक चैप्टर है, उसको पूरे को रगड़ दो। दूसरा ट्रायंगल्स है, ये पूरा चैप्टर रगड़ दो। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ ट्रायंगल आएगा, कॉन्ग्रुएंसी आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आनी है। तो उस एडवांस मैथ की बुक से इतना काम आप कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे चीजें स्मूथ हो गई और हम लगातार क्लास रखेंगे, ठीक है, एटलीस्ट जब तक बेसिक कंप्लीट ना हो जाए तब तक। हाँ है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। और प्लीज पढ़िए। आप दूर भागने की सोचेंगे ज्योमेट्री से तो दूर भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना कुछ हासिल होगा नहीं दूर भागने से, पढ़ने से ही चीजें हासिल होंगी। प्लीज